एवं आशा की किरण दोनों ही हमारे जीवन में ऊर्जा और उजाला लाती हैं। तो आइए इन आशाओं से भरे हुए सफर पर साथ चलते हैं। अरे यार अभी तुम्हें पता है कल मेरा हिस्ट्री का एग्जाम था और उसमें डेट्स और इवेंट्स जितना याद कर लो हमेशा भूल ही जाते हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया और मैंने इतनी कोशिश करी रिकॉल करने पर याद ही नहीं आया। अरे यार सेम है, क्या बताऊं, कल ज्योग्राफी का एग्जाम है और ऑर्गेनाइजेशन मुझे कितना भी याद करूं एट लास्ट भूल ही जाती हूं। हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात में पढ़ो सुबह सफा। प्यारे बच्चों, रे ऑफ होप आशा की किरण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और एक छोटी सी प्रॉब्लम जो हम सभी के साथ होती है, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो जुमला अभी मैंने बोला, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, तो ये हम लोग अपने पेरेंट्स से सुनते थे और इसको हम लोग पास ऑन कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे। और ये जो एक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन पे हम लोग डिस्कशन करें। तो एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे हरमन एबिंगहॉस। ये 1885 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, हाउ मेमोरी रिटेंशन डिक्लाइंस। और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने अपने आप पे किया, ठीक है, कि चीजों को हम जो याद करते हैं वो क्यों भूल जाते हैं। तो इन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में देखा कि रैपिड इनिशियल डिक्लाइन होता है। तो ये रैपिड इनिशियल डिक्लाइन क्या है कि जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो 24 घंटे के अंदर 80% उसका गायब हो जाता है। तो बड़ी प्रॉब्लम है, क्लियर है। और ये आप सबने महसूस किया होगा, मैं भी एक टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं। नेक्स्ट डे लेक्चर में मैंने जाके पूछा कि बताइए कल हम लोग ने क्या पढ़ा था, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारी चीजें भूल जाती। तो ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है। तो ये ज्यादातर लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है। हम लोग भी जब छोटे थे तो ये प्रॉब्लम हुआ करती थी। अब दूसरा है कि उसके बाद होता है स्लोवर डिके ओवर टाइम। मतलब अगर फिर आप रिकॉल नहीं कर रहे और रिवाइज नहीं कर रहे तो धीरे धीरे जो बचा कुचा है 30% 20% वो भी चला जाता है, ठीक है। फिर लास्ट में है एक इसमें एक्सपेरिमेंट में जो और भी चीज दी थी कि यूज इट और लूज इट। मतलब कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है, अगर आप उसको रिवीजन में लाते हो, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करते हो, उसका कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो, तो इट मे गो इनटू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट के आपके वो आउटकम थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जिस चीज से हमारे बच्चे परेशान रहते हैं कि जो कुछ भी पढ़ी है वो भूल जाते हैं, रिकॉल करना मुश्किल होता है, और एट टाइम जो है एग्जामिनेशन हॉल में आपने ये खुद फील किया होगा, मैंने भी किया और बहुत सारे लोग करते हैं कि एग्जामिनेशन में वो पर्टिकुलर पॉइंट दिमाग से उतर गया, अब वहां सर पीट के रह गए, याद ही नहीं आया, छोड़ के चले आए। और ये भी हुआ होगा कि जब एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आए, आंसर शीट जमा कर दी, तब याद आ गया, ओ ये था, क्लियर। तो ऐसा क्यों होता है? ये बड़ा नेचुरल फिनोमेना है और सीधी सी बात है कि जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग टाइम टू टाइम अगर रिवाइज करें, तो यहाँ पे इसके आउटकम जो थे, और ये था कि इसके कह सकते हो कि सजेशन क्या था कि हाउ टू कॉम्बैट फॉरगेटिंग कर्व। जो ये प्रॉब्लम है इसको हम कैसे सॉल्व करें, उसके लिए कुछ सजेशन एबिंगहॉस ने दिए। वो थे स्पेस्ड रिपीटिशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी जैसे मैंने बताया कि 24 घंटे में 80% चीज गायब हो जाती है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको 24 घंटे के अंदर एक बार रिवाइज करें। और ये मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ, जिनको पढ़ाता हूँ, कि देखिए आज जो मैंने क्लास में पढ़ाया, फॉर एग्जांपल 45 मिनट की या 1 आवर की क्लास है, जो कुछ भी पढ़ाया बेटा, इसको ना रिवाइज करने में आपको 15 मिनट लगेंगे। घर गए, रेस्ट कर लिया, रात में बैठ के एक बार उसको रिवाइज कर लिया, तो उससे क्या होगा, वो चीजें आपको रिकॉल होंगी, थोड़े डाउट्स होंगे, आप नेक्स्ट डे आके पूछे। फिर उसको हफ्ते भर के अंदर, महीने भर के अंदर, ऐसे एक स्पेस्ड रिपीटिशन में आप उसको बार बार रिवाइज कर रहे हो, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। फिर एक तरीका होता है एक्टिव रिकॉल का। तो यहाँ पे मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा जो हम लोग करते थे। मेरा एक फ्रेंड है,
उसका नाम है मनीष यदवंशी। तो हम लोग जो है एक ही नामा राशि के थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी, साथ में बैठते थे, खेलते थे, घूमते थे, खाते थे और पढ़ाई भी करते थे। तो हुआ क्या कि हम लोग का पढ़ाई करने का तरीका क्या था, तो उस समय ना हम लोग सुबह फोन किया कि मनीष एक काम करना, ये वाला चैप्टर पढ़ के आना और हम तुम इसको शाम को रिवाइज करेंगे। क्लियर? तो मैं उस समय इलाहाबाद में रहता था और जो लोग इलाहाबाद से ताल्लुक रखते हैं उनको शायद पता होगा कि मैं कंपनी गार्डन के पास एलिफेंट पार्क जो बोला जाता है, जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, तो वहां पे हम लोग रहा करते थे पास में। तो वो जो कंपनी गार्डन है उसका 2-3 किलोमीटर सर्कमफेरेंस था और वहां हम लोग वॉक करते हुए डिस्कस करते थे। तो एक्टिव रिकॉल में ये बड़ा इफेक्टिव है कि आप कंबाइंड स्टडी कर रहे हो, साथ में बैठ के डिस्कस कर रहे हो, क्वेश्चन पूछा, एक दूसरे को बताया, तो उससे वो चीजें जो है अच्छे से याद होगी। ठीक है, अब इसका टॉपिक हुआ करता था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। तो इसमें एक टेस्ट होता है पर्सनालिटी का जिसको बोलते हैं MBTI, तो माइंस ब्रेक टेस्ट इंडिकेटर इसको बोलते हैं। और उसमें होता क्या है कि पढ़ाना नहीं होता कि ये MBTI है क्या, एक्चुअली उसका एक्सपेरिमेंट होता है ऑनलाइन, वो बच्चों को आप करवाइए और देखिए और उसका जो रिजल्ट आएगा उससे वो अपनी पर्सनालिटी के बारे में स्टडी करेंगे और जानेंगे। तो इस तरीके के जो सिमुलेशन होते हैं, क्विज होते हैं, एक्टिव एंगेजमेंट होता है, तो वो लर्निंग बाय डूइंग वाला जो प्रोसेस होता है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा होता है और उसका इम्पैक्ट आपकी मेमोरी पे बहुत अच्छा रहता है, बहुत दिनों तक वो चीज़ें आपको याद रहती हैं। ठीक है, फिर लास्ट एक इन्होंने इस पे सजेशन जो दिया वो है इफेक्टिव नोट टेकिंग वाला। तो यहाँ पे मैं अपना एग्जाम्पल एक बताना चाहूंगा। जब मैं छोटा था तो वही हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला प्रॉब्लम की वो याद नहीं होती थी, तो मेरे फादर ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम एक काम किया करो, जो कुछ भी पढ़ते हो उसको लिखा करो। तो मैंने कहा उससे क्या होगा, कि लिखने से वो चीजें तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। एक बार तुमने पढ़ा फिर उसको लिखा, तो जब लिखोगे तो फिर से पढ़ोगे। और इस तरीके से जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा आजकल के बच्चे वो स्टिकी नोट्स बनाते हैं, नटशेल बनाते हैं, जो कुछ भी आपने पढ़ा उसके कोई एक्रोनिम बना लिए जो आसानी से आपको याद हो जाए, और इस तरीके से करके वो चीजें आपको याद होने में हेल्प मिलती है। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपको इससे कुछ मदद मिली होगी, और इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आप चाहें तो पढ़ें, गूगल पे सर्च करके आपको पता चलेगा कि 1885 में बहुत ज़माने पहले ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और हम लोग को बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। तो आशा की किरण के इस स्वर्णिम सफ़र में मेरे साथ चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।